लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा होता हम सपोर्ट करते हैं। तुम न्यू क्रिएटर्स को ना एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, तुम बोलते हैं हम पैसे से मदद करें। भाई जो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे ना वो पैसे से मदद क्या ही कर पाएंगे। 3, 2, 1। राधे राधे, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो भाई साहब आप व्लॉग देखकर समझ गए होंगे कि अगर मैं इतनी रात में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। तो सबसे पहली बात, मेरे पास एक कमेंट बहुत टाइम से आ रहा था कि आप वॉइस ओवर कैसे करती। तो सबसे पहली बात, मैं वॉइस ओवर करती ही नहीं हूँ। मेरे व्लॉग्स रहते तो मैं सामने से खुद से बोलती हूँ, ना ही मैं किसी माइक का यूज़ करती हूँ। जो भी है मेरी रियल वॉइस है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए कि आप वो कैसे करती हैं ये वो, मतलब मैं नहीं करता हूँ। मेरे व्लॉग्स रहते हैं ना तो आपको पता चलता होगा कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, को लिपसिंग से ही पता चलता होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, और दूसरा कमेंट ये आ रहा था कि भाई करंट टाइम पे यूके राइटर का कुछ सीन चल रहा है, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है और शायद वो सच में डिप्रेशन में है बंदा, तो आप उस पर कुछ क्यों नहीं बोल रही। मेरे को सजेशन बहुत सारे आते रहते कि ये जो प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है आप उस पर बता दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो यूके राइटर के साथ हो रहा है वो उसका फैमिली मैटर। गाइज हम किसी के विषय में कुछ नहीं बोल सकते। पूरी सोशल मीडिया दो चार शब्द बोलकर फेम व्यूज़ कमा रही है, लेकिन अगर हम मेरी तरफ से देखा जाए तो भाई मुझे कोई हक नहीं मैं उसकी पर्सनल लाइफ में कमेंट को। हाँ बस एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, सपोर्ट आउट कर सकते हैं उसे कि हाँ उसके साथ बुरा हुआ तो हम तुम्हारे साथ है। भाई ये कोई बात नहीं होती कि आप अपनी लाइफ खत्म करो। जो चीज़ें हो गई ना उन्हें छोड़ो, लाइफ को छोड़ो, रिस्टार्ट करो। लोग तो कम बैक करते हैं तो आप रिस्टार्ट तो कर ही सकते हैं। फिर आपके पास नेम है, फेम है। और सबसे बड़ी बात भाई, मैंने उनकी लाइफ पे देखा, मतलब ऑन लाइव वो एक्सीडेंट के सीन पर थे, ठीक है। वो कार चला रहे तो उन्होंने बोला था ऐसा ऐसा, ठीक है। तो उसमें सा एक कमेंट था, भाई सबका अलग चल रहा है, सब बोल रहे हैं नहीं प्लीज़ सपोर्ट ब्ला ब्ला। एक बंदे ने कमेंट किया भाई मुझे अपनी इंस्टा आईडी पासवर्ड दो। मतलब क्या, सामने वाला किस सिचुएशन में मैटर नहीं करता, लेकिन बंदे का कमेंट क्या था, इंस्टा आईडी पासवर्ड दे दो। मतलब कुछ भी बोलते हो तुम लोग। तो भाई ये सब छोड़ते हैं, वो जहाँ भी हैं सेफ़ रहें। आई विश वो हमेशा सेफ़ रहें और सभी लोग उनके सपोर्ट में, ये तो मुझे पता है, और उनके सपोर्ट में ही हो। भाई कोई बंदा अगर सोशल मीडिया पे आके अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हो तो कोई झूठ नहीं बोलेगा भाई। और सब लोग बोल रहे हैं कि उनकी फैमिली ये बोल रही, तो भाई हम सब पर भरोसा नहीं कर सकते कौन सही, लेकिन हमें एक्चुअल में जो दिख रहा है तो हम उसी पे भरोसा करेंगे। और अकॉर्डिंग टू मी तो यूके राइडर सच में डिप्रेशन में, वरना कोई बंदा ऐसे क्यों ही करता, ठीक है। 2 घंटे उसने बोला ऑन व्लॉग, अपनी सारी स्टोरी शेयर की, मतलब पब्लिक के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, जो भी उसके फॉलोवर्स थे उन सबके सामने, मतलब तो कुछ ना कुछ तो वो सच बोल ही रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने 2 घंटे पूरे टाइम बस झूठ ही बोला। 2 घंटे भाई कोई कैसे झूठ बोल सकता है, ठीक है। तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मेन टॉपिक ये है, लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा होता हम सपोर्ट करते हैं, हमारे पास पैसा होता हम इनको। भाई साहब तुम्हारे पास ना एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम न्यू क्रिएटर्स को ना एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, तुम बोलते हैं हम पैसे से मदद करें। भाई जो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे ना वो पैसे से मदद क्या ही कर पाएंगे। लोगों को लगता है नहीं हम नहीं करेंगे। भाई तुम्हारा एक सब्सक्राइब ना बंदे की ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है। और तुम ये सोच में बने रहते नहीं हम सब्सक्राइब नहीं क्या ही हो जाएगा, अरे नहीं इसे नहीं करते हम। तुम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो ना जो ऑलरेडी नेम फेम पैसा जिनके पास है, और तुम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। जिन्होंने स्टार्ट किया, जो मेहनत करे, तुम उन्हें नहीं देखते हो। और तुम उन्हें कब देखोगे, जब अदर इंसान उनको सपोर्ट आउट करके वो उनकी वजह से जब वो ग्रोथ कर लेते हैं और अच्छे मुकाम पर पहुँच, तो तुम आते हो अच्छा ये भी था, मैंने देखी थी मैंने किया नहीं, लाओ अब कर लें। तो भाई तब तुम्हारे करने का कोई मैटर नहीं करता कि तुम अब उसे सब्सक्राइब करें। नहीं, अगर तुम्हें करना है ना बंदे को तो तुम उसकी जर्नी में उसे सपोर्ट करो, ताकि उसे दिखे कि भाई इतने लोगों ने ना मुझे मेरी जर्नी में सपोर्ट किया। आप लोग जाके तब सपोर्ट करें जब उसके पास नेम है फेम है, तो वो आपको नहीं देखता है। वो आपको तब नोटिस करता है जब उसके पास ना नेम होता, ना फेम होता, ना लोग होते। अगर आपने उसका तब साथ दिया ना तो वो ये समझता है कि हाँ इस बंदे ने मेरा साथ दिया, तो उसकी नज़रों में आप रहते, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में आपकी इतनी सी 0% ही सही वैल्यू होती है। क्योंकि बड़े क्रिएटर्स की लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये चीज़ लोगों को कुछ समझ नहीं आती। उन्हें तो ये लगता है नहीं भाई ये क्रिएटर अच्छा है, अरे इसके पास इतने फॉलोअर्स हैं हम इसी को नहीं। भाई न्यू क्रिएटर अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं तो भाई साहब जो आप पैसों से नहीं कर सकते वो आपने बिना पैसों के कर दीजिए। किसी को एक सब्सक्राइब करने से, पता है आपने एक सब्सक्राइब किया, बगल वाले ने किया, उसके 2 सब्सक्राइब, उसकी खुशी देखिए भाई साहब, वो न्यू क्रिएटर उसकी खुशी। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी न्यू क्रिएटर्स, तो आप लोग प्लीज़ गैस जाइए उन्हें सपोर्ट कीजिए, शुरुआत मुझसे कीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपका जिससे मन हो आप उससे शुरुआत कीजिए, बट आई थिंक
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आप जाके नए क्रिएटर्स को सपोर्ट आउट करेंगे। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, आपको जो भी न्यू क्रिएटर दिखे, आपको लगे कि वो मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू डेली वीडियोज, ऐसा नहीं है कि जिसने 4 दिन वीडियोस डाल दिए आप उसे भी सब्सक्राइब किए, जिसने 2 दिन डाल दी उसे भी सब्सक्राइब किए, नहीं, जो कंटिन्यू वीडियो डाल रहा है, जो अपना टाइम दे रहा है आपको, जो आपके लिए डेली अवेलेबल है, उसके लिए आप जाइए, आप उसको सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, नहीं कोई भी आया हाँ इसी को कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। जो कंटिन्यू आपको टाइम दे, जो आपके पास आ रहा है, आपको एंटरटेनमेंट कर रहा है, आपसे अपनी बात शेयर कर रहा है, आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है, भाई आप उसका सपोर्ट कीजिए। आप अभी किसी का सपोर्ट तो नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं करती और मैंने अभी तक कम से कम 85 न्यू क्रिएटर्स को सपोर्ट किया। और एक सवाल ये भी था कि आप इंस्टा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, आपकी इंस्टा पे इतनी रीच कम होती जा रही, ग्रोथ कम होते जा रहे, फॉलोवर्स नहीं गेन हो रहे हैं। तो भाई साहब आपको फिर से मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मैं सुबह 7 बजे चली जाती हूँ, 3 बजे आती हूँ, ठीक है। अब मैं इंस्टा के लिए एक अलग से वीडियो नहीं अपलोड कर सकती कि मैं उसके लिए, और इंस्टा पे मेरी जो फीड है वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। मैंने सोच लिया कि भाई अब मुझसे इंस्टा तो नहीं झेला जाएगा, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब को देखूँ या इंस्टा को देखूँ, इंस्टा के लिए मुझे एक न्यू रील सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, उससे बनाओ, उससे एडिट करो। आपको पता है मैं स्कूल से 3 बजे आता हूँ, 3 बजे के बाद मैं सिर्फ हाथ मुँह धो के खाना खाता हूँ, ये नहीं कि मैं आराम कर लूँ, मैं जाके एडिट करने लगता हूँ व्लॉग, ठीक है। उसमें भी आधी क्लिप्स पता नहीं कहाँ गायब हो जाती, आदि, और फिर ठीक है व्लॉग एडिट किया तो किया, ठीक है, उसके बाद थंबनेल बनाया, टाइटल बनाया, थंबनेल अलग टाइटल अलग, और दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि थंबनेल बिल्कुल अलग जा रहा, टाइटल आपका नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन करके रखना पड़ता है, ठीक है। मैं इतना, और आपको पता मैं घंटों लगा रहा, तो 2-2 घंटे हो जाते हैं एडिटिंग। पता चली मैंने बीच से कोई क्लिप कट आउट की, लो ऑडियो चला गया पीछे, फिर ऑडियो को आगे लाया, फिर मैंने कोई रील आगे की, लो फिर ऑडियो चला गया पीछे, फिर उससे लाया, इफेक्ट लगाया, पता चला मैंने कुछ ऐड किया, इफेक्ट भी पीछे जा रहा है, इफेक्ट आगे भाग रहा है। भाई ये सब करते करते ना, और पता लास्ट में क्या होता है, क्या पता मैं पूरा व्लॉग सेव कर लूँ, ठीक है, बाद में मुझे याद आ, लो इफेक्ट डालना भूल गया, फिर मैं जा रहा हूँ वापस, फिर इफेक्ट डाल रहा हूँ, फिर दोबारा से मैं उस सेव कर रहा हूँ व्लॉग को। तो आप समझ सकते हैं भाई एडिटिंग मजाक नहीं। अब मुझे अप्रिशिएट किया जाने लगा कि हाँ आपकी एडिटिंग पहले से बेहतर होगी, मतलब ये नहीं बोल सकते कि 100% क्लियर है, लेकिन हाँ अगर पहले 20-30% थी तो 55-60% आ चुकी है, ठीक है। तो भाई ये सुनकर ना मेरे मन में जो खुशी, ओ भाई साहब, मतलब मैं एडिटिंग सीख चुका हूँ, एडिटिंग आने लगी मेरे को, मतलब मैं ये नहीं कि 100%, लेकिन मैं कुछ कुछ सीख चुका हूँ। तो मुझे एडिटिंग आने लगी, यहाँ तक तो ठीक था। फिर मेरे पास ये भी सजेशन है कि भाई साहब जब तुमने चैनल स्टार्ट किया तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं, ये है वो, तो मैंने देखा तो चैनल आपने बताया क्यों नहीं। तो सबसे बड़ी बात भाई, चैनल मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था कि मैं व्लॉग्स एडिट करूँगी, फिर मेरा ये, मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा व्लॉग के प्रति कि मुझे बस व्लॉगिंग करनी है, मुझे इसी में अपना करियर सेट करना है। तो मतलब पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने किसी को नहीं बताया था। एंड देन जब मैंने ये सब रियलाइज़ किया कि हाँ मेरा ऑब्सेशन बढ़ रहा है व्लॉग के प्रति, भाई मैं कंटिन्यू इसे कर सकता हूँ, तो फिर मैंने क्या सोचा कि ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करते टाइम मैंने अपनी कुछ फैमिली मेम्बर्स को, मतलब जो मेरा बहुत ज़्यादा खास है, तो मैंने उन्हें सिर्फ चैनल शेयर किया था, बोला था कि सब्सक्राइब कर दो। मैंने ऐसे कोई एक बार ही बोला था मैंने किसी को, क्योंकि पता है अगर आप लोगों को चैनल देखकर बार बार बोल रहे हो कि हाँ इसे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तुम लाइक करो मेरी वीडियोस, तो पता वो तुमको बेवकूफ़ समझ रहे हो। उन्हें करके भाई तुम ना अनजान लोगों से रिक्वेस्ट कर लो कि गाइज आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, वो आपको करेंगे, लेकिन कभी भी फैमिली मेम्बर से आप ये उम्मीद मत रखना कि वो आपको सपोर्ट करें, वो आपके मुंह पे आपकी और पीठ पीछे आपकी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ऐसा। तो उनका क्या, मुझे पता रहता है कौन मेरे व्लॉग्स देखता है कौन नहीं देखता, मुझे बहुत अच्छे से पता रहता है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है, हाँ हमने देखा, हमें पता है भाई आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे, क्योंकि मुझे पता है सबसे बड़ी चीज़ होती कमेंट, पता है, क्योंकि मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं ना कि लोग कमेंट्स करने पे मजबूर होते हैं। सबसे पहले अगर आप कभी भी मेरे व्लॉग देखते होते ना, तो उनमें कभी ना कभी आपने कमेंट किया। मैंने रैंडम सभी व्लॉग्स अपने चेक किए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे कंटिन्यू व्लॉग देखता और उसने कमेंट ना किया हो किसी व्लॉग पे, ठीक है। और जो नहीं देखते उन्हें होश ही आवाज़ नहीं। अभी कुछ टाइम पहले की बात थी, तो हमको कहा कि हम ना सारे व्लॉग्स देखते हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा कोई रिएक्ट ही नहीं था भाई कि तुम देखते हो ना, ठीक है अच्छी बात है, देखते हो देखो, नहीं देखते हो नहीं देखो, मैं तुम्हें फोर्स आउट तो नहीं करा कि नहीं तुम मेरे देखो देखो, ठीक है। और अगर तुम देख रहे हो तो मुझे अच्छे से पता चल जाता। तो मैं एक वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता मैंने क्या किया क्या बोला, तुम बोल रहे नहीं मैंने तुम्हारे सारे व्लॉग्स देखे, भाई क्या देखा तुमने मेरे व्लॉग्स में, क्या देखा क्या, बस मुझे इतना बता दो, कुछ नहीं पता तुम्हें, और तुम बोले ब्लॉग्स। तो भाई मेरे सामने ये बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो कि तुमने मेरे व्लॉग्स देखे, ये
इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं और आई रिक्वेस्ट कि आप छोटे क्रिएटर्स को प्लीज़ सपोर्ट आउट कीजिए। मैं ये नहीं कहता आप मुझे करें, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे जो डेली आपके लिए अवेलेबल है, प्लीज़ उसे सपोर्ट आउट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब उसकी लाइफ बदल सकता है, ये आप याद रखिए। और आप किसी की मदद पैसे से नहीं कर सकते, तो आप ये छोटी सी चीज़ तो कर ही सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सपोर्ट आउट। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं और आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे कमेंट्स